हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमिता पांडे। आज का विषय है काल, जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं। यह भाग 1 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काल किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं और वह कौन कौन से हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर इस विषय पर विस्तार पूर्वक बताऊँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काल का अर्थ होता है समय। जो भी हम कार्य करते हैं वह किसी न किसी समय पे किया जाता है, तो उसे हम काल कहेंगे। जैसे मोहन पढ़ रहा है, वह कल दिल्ली जाएगा, तो आने वाले समय में वो दिल्ली जाएगा और अभी जो है वो पढ़ रहा है। तो यह कार्य किसी न किसी समय में हो रहा है, इसलिए इसे काल कहेंगे। और काल के मुख्य 3 भेद होते हैं जो सभी लोग पहले से जानते हैं। तो इसके विषय में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगी। काल के मुख्य 3 भेद हैं, वह कौन से हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस, भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, जो भी काम चल रहा है उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसे कहेंगे वर्तमान काल। और जैसे मोहन गिटार बजा रहा है, यानी अभी वह गिटार बजा रहा है, ये जो काम जारी है, इसलिए इसे कहेंगे वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है भूतकाल, बीता हुआ समय। जैसे बच्चे तैर रहे थे, यह कार्य हो चुका है, बीत चुका है। कल हम पढ़े थे, तो यह कार्य हो चुका है, तो उसे हम कहेंगे भूतकाल पास्ट टेंस। भविष्यत काल, आने वाला समय, जो आने वाला समय है। जैसे वर्षा होने वाली है, कब होगी हमें ये नहीं पता, लेकिन वर्षा होने वाली है, अभी नहीं हुई है, तो इसे कहेंगे फ्यूचर टेंस। हम कल खेलने जाएंगे, अभी गए नहीं हैं, जाएंगे, तो उसे कहा जाएगा भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है वर्तमान काल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन सभी काल के कुछ भेद के मुख्य 3 भेद हैं, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। नेक्स्ट है भूतकाल, इसके 6 भेद हैं, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, आसन, हेतु, मध्य भूतकाल। भविष्यत काल फ्यूचर टेंस, सामान्य, संदिग्ध और हेतु, मध्य भूतकाल। नेक्स्ट है, अब मैं आपको इस वीडियो में वर्तमान काल के विषय में बताऊंगी और शेष हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान काल यानी अभी जो कार्य चल रहा है उसे वर्तमान काल कहा जाएगा, प्रेजेंट टेंस कहेंगे, क्योंकि हमारा काम जो अभी चल रहा होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें, जैसे कि मैं खा रही हूँ, यानी कि अभी भी काम जारी है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो यह कार्य होगा, यह सब कहलाएंगे वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वर्तमान काल के मुख्य 3 भेद होते हैं, वह कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता ना चले उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और जैसे मैं कह सकती हूँ, दूसरे शब्दों में भी मैं कह सकती हूँ कि अगर हमें कार्य का मतलब पता नहीं चल रहा है कि कार्य अभी पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसे कहा जाएगा सामान्य वर्तमान काल। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो ट्रिक दिया गया है वह क्या होगी, लास्ट में, यानी कि जो वाक्य दिया जाएगा, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, इस प्रकार के शब्द दिए जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि वह सामान्य वर्तमान काल होगी। सामान्य वर्तमान काल जो होते हैं उसमें क्या होगा, कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का बोध नहीं हो रहा होगा। यानी कि इसमें जैसे कि हरीश दौड़ता है, राधा नाचती है, मैं पढ़ता हूँ, तो ये सभी जो वाक्य हैं, ता है, ती है, ता हूँ, तुम स्नान करते हो,
तो लास्ट में जो हमें पता चल रहा है, अंत में लिखा हुआ है ते हो, ता हूँ, ती हूँ, ता हो, ता है, तो यह सभी कुछ सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। यह तो हो गई कुछ ट्रिक की बात। और हम आगे कह सकते हैं, वाक्य को पढ़ने से हमें यह नहीं पता चल रहा होगा कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं, यानी कि कार्य अभी पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इस चीज़ का हमें बोध नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे वाक्यों को सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। और कह सकते हैं, राधा निबंध लिखती है, दादाजी कहानी सुनते हैं। तो अभी हमें यह नहीं पता चल रहा है कि दादाजी कहानी सुनाते हैं, तो अभी सुना रहे हैं या नहीं सुना रहे हैं, इस चीज़ का हमें बोध नहीं है, तो उसे हम कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। राधा निबंध लिखती है, यानी अभी लिख रही है या नहीं लिख रही है, इस चीज़ का हमें बोध नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगी, उसमें क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी भी जारी है, यानी कि कार्य अभी भी हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे लता खाना पका रही है, यानी कि जो लता है वो अभी भी खाना पका रही है, उसका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। हम लट्टू नचा रहे हैं, मेरी बहन आ रही है। तो यह कुछ वाक्य हैं जो अभी भी जारी हैं, कार्य अभी भी चल रहा है, तो उसे कहा जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। और इसके कुछ ट्रिक दिए गए हैं। ट्रिक क्या है कि जो वाक्य दिया जाएगा, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो उसे कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। जो संदिग्ध वर्तमान काल होता है, उसे कहा जाता है प्रेजेंट डाउटफुल। जो प्रेजेंट डाउटफुल होंगे, उसे क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का निश्चय न हो, अर्थात उसके होने में संदेह की स्थिति हो। कहने का अर्थ यह है कि उसके जो वर्तमान समय में कार्य के होने का निश्चय ना हो, यानी कि कार्य अभी होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ का निश्चय नहीं होगा, तो उसे कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट डाउटफुल। इसमें जो वाक्य दिया जाएगा वो डाउट में होगा। राम पुस्तक पढ़ता होगा, यानी जब मैंने देखा था तब राम तो पुस्तक पढ़ रहा था, लेकिन अभी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है वो हमें नहीं पता। तो ऐसे वाक्यों को संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। प्रभा रोटी पकाती होगी। प्रभा रोटी पकाती होगी, यानी जब मैंने देखा था तब वो पका रही थी, अब पका रही है या नहीं वो हमें नहीं पता, तो यह डाउट में है। तो ऐसे वाक्यों को संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट डाउटफुल। जिन वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह विषय समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। और इसके साथ ही आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे पार्ट 2, जिसमें मैं आपको इसके और टॉपिक के विषय में भूतकाल के भेद के विषय में और भविष्यत काल के विषय में व्याख्या करूंगी। तो आशा करती हूँ आप नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे। तो सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।